की कहानी की इस नए एपिसोड में, नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं कि ऐसी कहानी क्राइम की जिसके सुनने के बाद आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो घटना है ये कोई सामान्य इंसान के साथ नहीं हुआ, बल्कि अपने ज़माने के जाने माने और अगर हम बात करें तो एक ऐसी शख्सियत जिनकी छवि अभी भी हमारे दिलो जान में कहीं ना कहीं सीधे उनके नाम देखने पर सुनने पर आ जाती है। उस शख्स की मौत की कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से उनके साथ जो पूरा एक मौत का खेल हुआ जिसमें उनकी जान चली गई वो किस तरीके से हुई। और आप लोगों को इस क्राइम की कहानी में बताऊंगा कि आखिरकार एक छोटी सी गलती ने किस तरीके से उनकी जान ले लिया। आप सभी को बता दूं कि जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार। जी हाँ, गुलशन कुमार की बात हम कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से एक आतंकवादी संगठन द्वारा, एक आतंकवादी द्वारा उनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। आप सभी को बता दूं कि अगर हम इस घटना की बात करें तो आप सभी को बता दूं कि ये घटना जिस दिन हुई, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उस दिन हमेशा की तरह ही गुलशन कुमार अपने घर से निकले गाड़ी की ओर और गाड़ी से वो मंदिर के लिए निकले। और आप सभी को बता दूं कि इनके जीवन में ये फिक्स रूटीन था कि वो अपने काम पर जाने से पहले हमेशा एक मंदिर में जाते थे जो कि उनके घर के बिल्कुल पास में ही थी। और बताया जाता है कि गुलशन कुमार शिव के बहुत बड़े भक्त थे। और ये जो टी सीरीज नाम ही पड़ा है तो टी का अर्थ त्रिशूल ही बताया जाता है। तो वो हमेशा की तरह घर से निकले अपने ड्राइवर के साथ और हमेशा की तरह ही ड्राइवर ने गाड़ी पार्क की मंदिर के बाहर और वो चले गए मंदिर के अंदर। वहीं मंदिर के ठीक सामने वहाँ पर एक जो है नाई की दुकान थी जहाँ पर तीन खूंखार शूटर्स जो है उनका इंतज़ार कर रहे थे कब वो मंदिर से बाहर आएंगे और उन पर गोलियों की बरसात करेंगे। और आप सभी को बता दूं कि हमेशा की तरह वो पूजा पाठ करने के बाद जब मंदिर से बाहर निकले तो उनकी जो पूजा की थाली थी वो उनके ड्राइवर ने उनसे ले ली और गाड़ी में रखने चले गए। तो उसके बाद जैसे ही गुलशन कुमार अपने गाड़ी की ओर बढ़े उन पर ताबड़तोड़ एक शूटर ने फायर करना चालू कर दिया, लेकिन पहली गोली जो थी वो उनको छू करके निकल गई। उसके बाद गुलशन कुमार वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके पीठ पर लगातार 3 गोलियां दाग दी जाती है। उसके बाद भी गुलशन कुमार हार नहीं मानते हैं और वो रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर मौजूद जो घर वहाँ पर थे उन लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन उनको देखने के बाद हर कोई मदद करने से मना कर देता है। और उसके बाद जो 3 शूटर्स वहाँ पर थे उन लोगों ने ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसाई और कहा जाता है कि 1 घंटे के दौरान 300 से अधिक गोलियां जो है वहाँ पर चली। और आप सभी को बता दूं कि गुलशन कुमार के पूरे शरीर पर इतने सारे गोली दाग दिए गए जो कि बच पाना मुश्किल था। ये सारी चीज़ होते हुए देखते उनके ड्राइवर उनके पास दौड़ कर आता है बचाने के लिए, लेकिन उसमें से एक शूटर ने उस ड्राइवर की दोनों टांग पर गोली मारकर उसको भी नीचे गिरा देता है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक टैक्सी जा रही होती है, उसमें से ये तीनों शूटर्स जो है उस ड्राइवर को बाहर निकाल के फेंक देते हैं और उस टैक्सी में बैठ करके वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद आप सभी को बता दूं कि गुलशन कुमार और उनके ड्राइवर को उसी मंदिर के पुजारी ने जो है गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं अस्पताल, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स की कड़ी मेहनत के बावजूद भी बचा नहीं पाते क्योंकि गोलियाँ इतनी ज़्यादा लगी होती है और इतनी खून बह चुकी होती है कि उनको बचा पाना वहाँ पर संभव नहीं होता है और उनको जो है वहाँ पर मृत घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद दिल्ली ला करके उनका जो है शव यात्रा करके अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अगर हम इस पूरे घटना की बात करें तो आखिरकार दाऊद इब्राहिम ने ये घटना क्यों करवाई। जी हाँ, क्योंकि ये जो 3 शूटर थे ये दाऊद इब्राहिम के थे। और आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ये हम अपने मन से या फिर हम मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि उसी समय में एक किताब लिखी गई थी जिसके नाम आपके स्क्रीन पर होगा। उसमें ये सारी जो है जिक्र किया गया है किस तरीके से गुलशन कुमार की हत्या की गई और इसमें कौन कौन शामिल थे। दरअसल आप लोगों को अभी तक हमने समझाया कि किस तरीके से पूरा घटना हुआ, किस तरीके से गुलशन कुमार को जो है घेर करके मार दिया गया ठीक उसी मंदिर के आगे जिस मंदिर को खुद गुलशन कुमार ने ही जो है रिनोवेट करवाया था। और कहा जाता है कि जहाँ पर उनको गोली मारी गई ठीक उसके ऊपर माता रानी की एक बड़ी सी पिक्चर भी लगी थी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो गुलशन कुमार है वो अपने धर्म के काफ़ी ज़्यादा प्रचारक थे और काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते थे। तो दाऊद इब्राहिम अपने शूटर को भेज करके गुलशन कुमार को मरवाने के पीछे की जो कहानी उस किताब में बताई गई है वो ये है कि आप सभी को पता होगा कि गुलशन कुमार जो है नए लोगों को मौका देने के लिए जाने जाते थे। उसमें से एक नाम था नदीम। जी हाँ,
नदीम और सरवन की जोड़ी थी जो कि म्यूजिक कंपोज करते थे, और उनको भी ब्रेक जो है टी सीरीज ने ही यानी कि गुलशन कुमार ने ही दी थी। और बताया जाता है कि उनको एक गाना दिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी, जिसके बाद मान करके चलिए कि तकरीबन हर दूसरे गाने में जो है नदीम सरवन की ही म्यूजिक होती थी टी सीरीज़ की कंपनी में। लेकिन उसके बाद नदीम जो इसमें थे उनको मन हुआ कि वो गाना भी गाए, लेकिन उनकी जो गाने के सुर थे उतने अच्छे नहीं थे, और ये बात जो है गुलशन कुमार को पता था, इसलिए वो मना कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्ती यारी में, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी जो है उन लोगों की एक संबंध थी, तो वो जो है गाना गाते हैं। लेकिन सारे गाने पिट जाने के बाद जो है गुलशन कुमार मना करते हैं, क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा होता है, लॉस होता है। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि जो संबंध है वो सरवन के और गुलशन कुमार के वो बिगड़ जाते हैं, और बाद में टी सीरीज़ यानी कि गुलशन कुमार जो है उनको काम देना बंद कर देते हैं नदीम को, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्योंकि एक दौर ऐसा था जबकि लगभग 60 से 70% जितने भी गाने रिलीज होते थे वो टी सीरीज़ से ही होते थे, और टी सीरीज़ जिस गाने पर हाथ रख दी उसको सुपरहिट ही माना जाता था। तो ऐसे में उनको काम भी नहीं मिल रहा था, प्लस टी सीरीज से भी रिश्ते ख़राब हो गए थे। तो कहा जाता है कि नदीम जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, और किसी न तरीके से उनको बर्बाद करने के ठान करके जो है वो बात करते हैं। जो दाऊद इब्राहिम है उनके सबसे करीबी राइट हैंड हम कह दें अब्बू सलीम, जो कि बॉलीवुड के डॉन माने जाते हैं, बॉलीवुड के हम कह सकते हैं कि गैंगस्टर माने जाते हैं, जो कि दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी है, उनसे वो मीटिंग करते हैं। और उसी मीटिंग में जो है फिक्स होती है कि किस तारीख को जो है गुलशन कुमार को मारा जाना है दाऊद इब्राहिम के शूटर के द्वारा। और उसके बाद जो है दाऊद इब्राहिम के जो शूटर होते हैं, जो कि अब्बू सलीम ने भेजते हैं, उनके ज़रिए ये पूरा कांड होता है। तो बताया जाता है कि इसमें जो नदीम है उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है, और उन्हीं ने सुपारी दी थी जो है गुलशन कुमार को मरवाने की। हालांकि आप सभी को बता दूं कि ये जो घटना हुई उसके बाद तुरंत ही जो है नदीम इंडिया छोड़ कर के बाहर चले गए, और अभी तक वो इंडिया नहीं आए। हालांकि वो कई इंटरव्यू में ये कहते रहते हैं कि उनका जो है इस घटना से कोई भी संबंध नहीं है, उनका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम इस पूरे प्रकरण में जो है देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उन 3 शूटर्स की जिन्होंने गोलियां बरसाई थी गुलशन कुमार पर, तो आप सभी को बता दूं कि उसमें से एक को जो है सज़ा होती है, उम्र कैद की सज़ा होती है, और 2 को जो है सबूत के नहीं होने की वजह से छोड़ दिया जाता है। तो इसके बाद जो है 2 शूटर्स वहाँ से छूट जाते हैं, और एक जो है अभी भी जेल के अंदर सलाखों के पीछे है। तो इस प्रकार से पूरा जो है गुलशन कुमार की हत्या करवाई गई, जो कि बताई जाती है मीडिया में, या फिर हम कहें तो जो उस दौर के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थे, जर्नलिस्ट थे, वो अपनी किताब में इस तरीके की बातें लिखते हैं। हालांकि अगर हम बात करें इस पूरे कांड की, तो आप सभी को बता दूं कि बताया जाता है कि तकरीबन 10:15 का वो वक्त था जब गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके बाहर निकले, और उन पर जो है ये सारी गोलीबारी हुई। तो इस तरीके से उनकी जो है हत्या कर दी गई। तो उम्मीद करते हैं कि क्राइम की इस कहानी में जो कि हमने आप लोगों के साथ रखा, आप लोगों से इससे काफ़ी ज़्यादा सीख मिली होगी, क्योंकि इसमें एक चीज़ और बताई जाती है कि जब ये सारा घटना हुआ उससे पहले अब्दुल सलीम ने गुलशन कुमार को 2 दफ़ा फ़ोन किया था रेवड़ी मांगने के लिए, यानी कि अगर हम बात करें तो पैसे मांगने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए। लेकिन उस वक्त जो है गुलशन कुमार अपने आप में बहुत बड़ा नाम थे, और उन्होंने मना कर दिया देने से, और ये बात पुलिस को भी नहीं बताई, जबकि उनके बड़े भाई ने कई बार कहा कि ये घटना के बारे में पुलिस को बताओ, तुम्हें कोई धमकी दे रहा है, तुमसे पैसे मांग रहा है, ये पुलिस को बताओ। लेकिन उसके बावजूद भी गुलशन कुमार ने ये बात पुलिस से छिपाई, और कहा ये भी जाता है कि ये जो पूरी हत्याकांड हुई जिसमें गुलशन कुमार की जान चली गई, इसके बारे में पुलिस को पहले से ही जानकारी थी कि इस तरीके की घटना होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से ये घटना हो पाई। और उसमें एक महान शख्सियत जो कि पूरे कह सकते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्रांति लाया हो, उसको इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। वो हमने जो 3D एनिमेशन के ज़रिए आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी, और आप लोगों को एक सीख मिली होगी कि छोटी सी छोटी जो हम लोगों के साथ चीज़ें होती है उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, और अगर कोई खतरा महसूस हो तो तुरंत जो है पुलिस को बतानी चाहिए। और शायद यही एक छोटी सी गलती जिसको गुलशन कुमार ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे कोई मजाक कर रहा होगा, उनकी जो शख्सियत थी उनके साथ कौन पंगा लेने की सोच सकता है। लेकिन वो भी अंडरवर्ल्ड का डॉन जब हो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड अब्दुल सलीम, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, और पुलिस की भी लापरवाही ने इस केस को सफल हो पाने में कहीं ना कहीं मदद की। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अंत में एक बार फिर से हम क्लियर करना चाहेंगे कि इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी दी है वो हम अपने मर्जी से या अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि जो उस वक्त की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी उनकी किताब में ये सारी चीज़ें बाकायदा टाइमलाइन के साथ लिखी हुई है और हमने भी उसी हवाले से आप लोगों तक ये बातें पहुँचाई है। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही दिल दहलाने वाली केस के साथ। तो तक बने रहिए हमारे साथ।